हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे आज़ादी के दौरान कौन-कौन सी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ निकलती थी, किस भाषा में निकलती थी, उनके प्रकाशक कौन थे और इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख पुस्तकें जो उस दौरान आज़ादी के आंदोलन के दौरान लिखी गई। क्योंकि वहाँ से लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इवन यूपीएससी से लेकर के पीसीएस और अन्य जितने भी वन डे टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, सब में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे पत्र-पत्रिकाओं को और उसके बाद देखेंगे किताबों को, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है बंगाल गजट। बंगाल गजट को जे.ए. हिक्की ने प्रकाशित किया था और ये बंगाली भाषा का समाचार पत्र था और ये भारत का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण को मार्शमैन ने प्रकाशित किया, दिग्दर्शन को भी मार्शमैन ने प्रकाशित किया। यहाँ पे आपको याद रखना है कि समाचार दर्पण और दिग्दर्शन ये दोनों हिंदी के नाम लगते हैं और इनको प्रकाशित करने वाला ये अंग्रेज था, ठीक है। फिर आता है संवाद कौमुदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। राजा राममोहन राय ने इसको प्रकाशित किया और ये बंगाली भाषा में था, ठीक है। फिर अगला आता है बॉम्बे समाचार, इसको फरदूनजी दादाजी ने प्रकाशित किया था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले समाचार पत्रों को। हमारा जो अगला समाचार पत्र है वो है बम्बई दर्पण, इसको बाल शास्त्री जाम्बेकर ने प्रकाशित किया था। फिर आता है रक्त गोफ्तार, इसको दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हिंदू पैट्रियट, इसको हरिश्चंद्र मुखर्जी ने प्रकाशित किया था। इंडियन मिरर, इसको देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने मिलकर के प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है नेटिव ओपिनियन, इसकी जो प्रकाशन किया था वो वी.एन. मांगलिक ने किया था। नेटिव ओपिनियन आगे चल के हम देखेंगे। इंडियन ओपिनियन जिसका कि संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आता है अमृत बाजार, ये अमृत बाजार पत्रिका छपती थी जो कि एबीपी बना बाद में, उसी को मोतीलाल घोष ने प्रकाशित किया था। फिर आता है बंग दर्शन, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रकाशित किया था। फिर आता द हिंदू, इसको वी राघवाचारी ने प्रकाशित किया था और ये वही द हिंदू है जो आज भी पेपर के रूप में छपता है। तो उसी द हिंदू को प्रकाशित किया था वी राघवाचारी ने। फिर आता है बंगाली, बंगाली नाम का समाचार पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रकाशित किया था। फिर आता है केसरी, इसको तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक। फिर मराठा, इसको भी तिलक ने प्रकाशित किया था। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है कि कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना कि ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है। उल्टा मतलब जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में छपता था और केसरी था वो मराठी भाषा में छपता था। बस इतना आपको याद रखना और दोनों के संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं सुधारक। सुधारक नाम के समाचार पत्र, इसको गोपाल कृष्ण आगरकर छापते थे। फिर अगला है नेक्स्ट इंडियन ओपिनियन, इसको महात्मा गांधी करते थे प्रकाशित, ठीक है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। ऊपर हमने देखा नेटिव ओपिनियन, उसका संपादन वी.एन. मांगलिक करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इसको श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रकाशित करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ये वही हैं जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वहाँ पे करी थी विदेश में, इंग्लैंड में। फिर नेक्स्ट देखते हैं वंदे मातरम। वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आनंद मठ में, ठीक है। लेकिन वंदे मातरम समाचार पत्र अगर पूछ ले तो इसका प्रकाशन अरविंद घोष ने किया था, वो 1906 में किया था। फिर आते हैं युगांतर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम युगांतर, युगांतर को वरिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष ने मिल करके प्रकाशित किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वंदे मातरम, एक वंदे मातरम अरविंद घोष ने प्रकाशित किया था ये वाला, और एक वंदे मातरम जो था इसको लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रकाशित किया था, ठीक है। अब ये जो लाला हरदयाल वाला था और श्यामजी कृष्ण वर्मा वाला, ये 1909 में प्रकाशित हुआ था और 1906 में जो हुआ था उसको अरविंद घोष ने किया था, ठीक है। गदर लाला हरदयाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी। अब यहाँ से आपको कौन कौन से अच्छे से याद करने हैं, जहाँ जो कई बार सवाल बने, ये इतने सारे गदर से लेकर के इतने वाले, ठीक है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था और यंग इंडिया गांधी का था, नवजीवन भी गांधी का था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं दो हमारे और बचे हैं कि हरिजन। हरिजन जो था वो गांधी ने प्रकाशित किया था और गांधी ने ही हरिजन शब्द दिया था अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को, ठीक है। और नेशनल हेराल्ड जो कि जवाहरलाल नेहरू प्रकाशित करते थे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई थी, पुस्तकें, और उनके लेखक कौन थे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए इसको भी शुरुआत करते हैं। यंग इंडिया हमने ऊपर देखा, एक तो यंग इंडिया क्या थी, पत्रिका थी जिसको गांधी प्रकाशित करते थे, और गांधी ने ही यंग इंडिया पुस्तक भी लिखी। ठीक है, अगला हमारा है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है उसको राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक थी। यहाँ से सवाल बनते हैं, आप याद रखिएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, यहाँ से बार बार सवाल बनते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट गीतांजलि। ये आपको पता होगा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है, लेकिन आपको शायद ये ना पता हो, गोरा, गोरा भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। समाजवादी क्यों, ये पुस्तक लिखी थी जयप्रकाश नारायण ने। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, ये भी इंपॉर्टेंट। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, ये वही बंगाल में जो तीन कटिया पद्धति चलती थी उसके विरोध में दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाम का नाटक लिखा था, जो कि बिहार के चंपारण वाले क्षेत्र में जगह जगह पे नुक्कड़ नाटकों में खेला जाता था, और वहाँ पे इस ब्रिटिश सरकार की इस नीति का विरोध किया जाता था, ये नाटक खेल खेल करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आनंद मठ। इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित उपन्यास था। ये भी सवाल बन जाता है कि ये किस पर आधारित था, तो ये सन्यासी विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था उस पर आधारित एक उपन्यास था। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, ये सावरकर ने लिखी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू ने लिखा। ब्रोकन विंग्स, ये भी सरोजिनी नायडू ने लिखा। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा। फ्रीडम एट मिडनाइट, लैपियर ने लिखा। ये आपको याद रखना है, ये सवाल बन सकता है इस पे। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी, और ये तो कई बार हर जगह पे इससे सवाल बना है। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की किताब थी। इंडिया टुडे, रजनी पाम दत्त की किताब थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल हिलाल। अल हिलाल लिखी थी, ये भी अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। भारत विभाजन के गुनाहगार, राम मनोहर लोहिया की पुस्तक थी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मोरारजी देसाई की पुस्तक थी। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी थी। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास ने लिखी। पाथेर देवी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का ये एक पाथेर देवी इनका ये था नाटक। और सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी। तो इस प्रकार हमने लगभग सभी किताबें और सभी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं देख ली। यहाँ से आपको 1 से 2 सवाल लगभग हर एग्जाम में मिल जाएगा। आप वीडियो देखते चलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपके लिए अगर यूज़फुल हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।